परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय साम्राज्यमर्पयति भक्तिलवेप्युदग्रम् प्रेम्णि प्रदर्शयति पाद सरोज शोभाम् विघ्नान् निवारयति या भजतां समन्तात् सा जानकी विजयते कुलदैवतं नः सा जानकी विजयते कुलदैवतं नः लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम् यस्या कटाक्ष परिणाममुदाहरन्ति सा भारती भगवती तु यदीयदासि तां देवदेव महिषीं श्रीमाश्रयामः सिनोत्यतिगुणैकान्तम् सीयते तद्गुणैस्तुया वात्सल्यादिगुणैः पूर्णा तां सीतां प्रणमाम्यहम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न वंदो श्री सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। श्री सिया मांडवी उर्मिला श्रुत की रति बरवाम चार सुमन चारों रतन तुलसी करत प्रणाम। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसे राम सरचाप धर। वंदो श्री तुलसीदास पद जिनकी हो जग काज कलि समुद्र बोलत लख्यो प्रगटो सप्त जहार। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मोह मन वच क्रम छल तज नित परिकर स हरि हरि यश भरि भरि गाऊं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सभी सुखारी। जय जय गुरुदेव वास वंशी वट यमुना तट उदकट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला व्रती आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय।
राम रसिया श्री हनुमंत लाल की, सपरिकर श्री उमा महेश्वर भगवान की, श्री लाडली लाल की, श्री मिथिला अवध बिहारिणी बिहारी जी की, श्री नंदगांव बरसाना बिहारिणी बिहारी जी की, श्री क्षीर सागर बिहारिणी बिहारी जी की, श्री कैलाश बिहारिणी बिहारी जी की, श्री राम हृदय बिहारी जी की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री बाबूजी महाराज की, इनके शताब्दी महोत्सव की, श्री बुआ जी की, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्री राम कृष्ण भगवान की, श्री अयोध्यानाथ की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वैकुंठनाथ की, श्री प्रहलादपति की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमंत लाल की, श्री समस्त रसिकाचार्य की, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की नमः। परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय साम्राज्यमर्पयति भक्तिलवेप्युदग्रम् प्रेम्णि प्रदर्शयति पाद सरोज शोभाम् विघ्नान् निवारयति या भजतां समन्तात् सा जानकी विजयते कुलदैवतं नः, सा जानकी विजयते कुलदैवतं नः। लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम् यस्या कटाक्ष परिणाममुदाहरन्ति सा भारती भगवती तु यदीयदासि तां देवदेव महिषीं श्रीमाश्रयामः। सिनोत्यतिगुणैकान्तम् सीयते तद्गुणैस्तुया वात्सल्यादिगुणैः पूर्णा तां सीतां प्रणमाम्यहम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक
इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। वंदो श्री सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। श्री सिया मांडवी उर्मिला श्रुत की रति बरवाम। चार सुमन चारों रतन तुलसी करत प्रणाम। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसे राम सरचापुधर। वंदो श्री तुलसीदास पद जिनकी हो जग काज। कलि समुद्र बोलत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि। पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य। श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा। श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मोह मन वच क्रम छल तज नित परिकर स। हरि हरि यश भरि भरि गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक। राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप। सानुकूल सर्वभांत सदा सभी सुखारी। जय जय गुरुदेव वास वंशी वट यमुना तट। उदकट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला व्रती। आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। सपरिकर श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री लाडली लाल की जय। श्री मिथिला अवध बिहारिणी बिहारी जी की जय। श्री नंदगांव बरसाना बिहारिणी बिहारी जी की जय। श्री क्षीर सागर बिहारिणी बिहारी जी की जय। श्री कैलाश बिहारिणी बिहारी जी की जय। श्री राम हृदय बिहारी जी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री बाबूजी महाराज की जय। इनके शताब्दी महोत्सव की जय। श्री बुआ जी की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम।
भगवान की, श्री अयोध्यानाथ की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वैकुंठनाथ की, श्री प्रहलादपति की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमंत लाल की, श्री समस्त रसिकाचार्य की, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की। दशरथ के सुंदर ललनवा विराजमान सुंदर सदनवा, दशरथ के सुंदर ललनवा विराजमान सुंदर सदनवा, दशरथ के सुंदर ललनवा विराजमान सुंदर सदनवा, दशरथ के सुंदर ललनवा विराजमान सुंदर सदनवा। अर्थ समझने में कठिनाई तो नहीं हो रही है। दशरथ जी के बड़े सुंदर सुंदर दोनों लाल हैं, तो चार लेकिन यहाँ दो ही आए हैं, इसलिए दोनों ललन सुंदर सदन में विराजमान हैं। ये सुंदर सदन चौपाई में तो ब्यौरा दिया जा चुका है, अब गीत में सिया के निवास खास सुंदर सदनवा, सिया के निवास खास सुंदर सदनवा, सिया के निवास खास सुंदर सदनवा, सिया के निवास खास सुंदर सदनवा। अब तक सुंदर सदनवा में सिया जी रहती थी, लेकिन आज अब तो लागल तहाँ मुनि के असनवा विराजमान सुंदर सदनवा, लागल तहाँ मुनि के असनवा विराजमान सुंदर सदनवा, अब लागल मुनिनाथ के असनवा विराजमान सुंदर सदनवा, लागल मुनिनाथ के असनवा विराजमान सुंदर सदनवा। वो सुंदर सदनवा है कैसा? तो फटिक के दीवाल, स्फटिक मणि की दीवालें, फटिक के दीवाल बा किवाड़ सुबरनवा, फटिक के दीवाल बा किवाड़ सुबरनवा, फटिक के दीवाल बा किवाड़ सुबरनवा, फटिक के दीवाल बा किवाड़ सुबरनवा। ओहमें जड़ल बा अनेक रतनवा विराजमान सुंदर सदनवा, जड़ल बा अनेक रतनवा विराजमान सुंदर सदनवा, जड़ल बा अनेक रतनवा विराजमान सुंदर सदनवा, रतनवा विराजमान सुंदर सदनवा। पहले तो टिकल रहले बीच मैदनवा, पहले तो टिकल रहले बीच मैदनवा, पहले तो टिकल रहले बीच मैदनवा, पहले तो टिकल रहले बीच मैदनवा। अनुपम एक अनुपम अमराई के बगनवा विराजमान सुंदर, अनुपम अमराई के बगनवा विराजमान सुंदर सदनवा, दशरथ के सुंदर ललनवा विराजमान सुंदर सदनवा, दशरथ के सुंदर ललनवा विराजमान सुंदर सदनवा। पहले एक अमराई में ठहरे हुए थे चौड़े मैदान में, और जनक जी ले आई के टिकवले भवनवा, जनक जी ले आई के टिकवले भवनवा, जनक जी ले आई के टिकवले भवनवा, जनक जी ले आई के टिकवले भवनवा। और यहाँ आने के बाद भैले जलपान और भोजनवा विराजमान सुंदर सदनवा, जलपान और भोजनवा विराजमान सुंदर सदनवा, दशरथ के जुगल ललनवा विराजमान सुंदर सदनवा, दशरथ के सुंदर ललनवा विराजमान सुंदर सदनवा। जब लाए गए थे सुंदर सदन में, सवेरे सवेरे का समय था, यहाँ ला करके जलपान, दोपहर का भोजन, और भोजन के बाद
बोले ऋषय संग, गोस्वामी जी के शब्दों में, ऋषय संग रघुवंश मणि करी भोजन और विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरियाम। कुआर का महीना था, जानकारी में नहीं हो तो नोट कर लीजिएगा। कुआर का महीना था और अगले दिन शरद पूर्णिमा पड़ने वाली थी। शरद पूर्णिमा से एक दिन पहले की बात है और उसके अगले दिन कार्तिक शुरू हो जाता। शारदीय पूर्णिमा से एक दिन पहले की बात है। लाकर ठहराया गया, दोपहर में भोजन हुआ, भोजन के बाद थोड़ा करवट बदले, विश्राम हुआ और उसके बाद बैठे प्रभु भ्राता सहित, भाई लक्ष्मण सहित बैठे प्रभु। कहाँ बैठे? बोले गुरु जी तो बीच में बैठे और एक और बड़े भैया और दूसरी तरफ छोटे भैया थोड़ा आगे होकर के गुरु जी के हाथ जोड़े हुए, यही मुद्रा थी। और दोपहर में कैले विश्राम घरी छनवा, दोपहर में कैले विश्राम घरी छनवा, दोपहर में कैले विश्राम घरी छनवा, दोपहर में कैले विश्राम घरी छनवा। उसके बाद उठ बैठे मने मन मगनवा, विराजमान सुंदर सदनवा, उठ बैठे मने मन मगनवा, विराजमान सुंदर सदनवा, उठ बैठे मन मन मगनवा, विराजमान सुंदर सदनवा, विराजमान सुंदर सदनवा। केवल तीन ही व्यक्ति नहीं है, हाँ, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता, कुछ ऋषि मुनि भी है, विश्वामित्र जी के और शिष्य लोग भी हैं। तो बोले कि कौशिक के संग बहुत ऋषि मुनि गणवा, कौशिक के संग बहुत ऋषि मुनि गणवा, कौशिक के संग बहुत ऋषि मुनि गणवा, कौशिक के संग बहुत ऋषि मुनि गणवा। अगल बगल राम लक्ष्मणवा, विराजमान सुंदर सदनवा, राम लक्ष्मणवा, विराजमान सुंदर सदनवा, अगल बगल राम लक्ष्मणवा, विराजमान सुंदर सदनवा, राम लक्ष्मणवा, विराजमान सुंदर सदनवा। दशरथ के सुंदर ललनवा, विराजमान सुंदर सदनवा, ध्यान में आ रहा है ना वहां की झांकी। पिछले भाग में महर्षि विश्वामित्र जी बैठे, उनसे थोड़ा आगे होकर एक और श्री राम जी और एक और श्री लक्ष्मण जी, और उनसे भी थोड़ा आगे विश्वामित्र जी के सन्मुख जैसे आप लोग बैठे हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हैं। और बैठे तो हैं यहाँ पर, लेकिन भीतर 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 ललचेला लक्ष्मण के मनवा, भीतर भीतर ललचेला लक्ष्मण के मनवा, भीतर भीतर ललचेला लक्ष्मण के मनवा, भीतर ललचेला लक्ष्मण के मनवा। लक्ष्मण जी का मन भीतर भीतर ललचा रहा है। आप कहेंगे मनगढ़ंत बात कहते हो? नहीं, गोस्वामी जी के शब्द है, लखन हृदय लालसा विषेखी, लखन हृदय लालसा विषेखी, लखन हृदय लालसा विषेखी, लखन हृदय लालसा विषेखी। जाई जनकपुर आई देखी, जाई जनकपुर आई देखी, जाई जनकपुर आई देखी, जाई जनकपुर आई देखी।
लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा, बड़ी तगड़ी लालसा, उसको दबा नहीं पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। इस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। लक्ष्मण जी का कथन है कि हे प्रभु, मैं आपके अतिरिक्त गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पति आऊ, मोरे सब एक तुम। स्वामी कृपा अम्ब निधि अंतर्यामी, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। मैं अपने श्री राम को छोड़कर और किसी की तरफ ताकना झांकना पसंद नहीं करता हूं। और श्री राम जी के ऐसे अनन्य प्रेमी लक्ष्मण जी को आज लालसा, तीव्र लालसा। जा जनकपुर आगे देख, जनकपुर देखता, तेरा जनकपुर देखता। भीतर भीतर ललचे लक्ष्मण के मनवा, भीतर भीतर ललचे लक्ष्मण के मनवा। किस लिए? तनी देखती नगर के रचनवा, विराजमान सुंदर सदन, नगर के रचनवा, विराजमान सुंदर सदनवा। दशरथ के सुंदर ललनवा, विराजमान सुंदर सदनवा, सुंदर ललनवा, विराजमान सुंदर सदनवा। लक्ष्मण जी के मन में लालसा तो तीव्र है, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? उसका कारण है प्रभु भय। प्रभु से डर रहे हैं। प्रभु क्या सोचेंगे कि और दिन तो मेरी ओर ताकता रहता था और आज जब इसको नगर देखने की लालसा हो गई, इसका मन मुझसे भटक गया। तो प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, और मेरे ऊपर भाई प्रभु और प्रभु के भी ऊपर उनके भी गुरु जी मौजूद हैं, कैसे कहूं। इसलिए प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काई। कभी तो भैया की ओर देखते, भैया की ओर देख करके फाटक की ओर ताकने लग जाते। भैया की ओर देखे, फाटक की ओर देखे, उसके बाद गुरु जी की ओर देख के फिर नीचे ताकने लग जाते। तो नीति है आकारैर् गत्या चेष्टया भाषणेन च नेत्रवक्त्र विकारैश्च लक्ष्यतेऽन्तर्गतम मन। इसको अंग्रेजी में कहा गया है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। मुखमंडल से हृदयगत भावों का अंदाज मिल जाता है। इस समय इनके हृदय में भय है कि लज्जा है कि हर्ष है कि खेद है, कोई तीव्र लालसा है। इंगितज्ञाश्च कौशला। लक्ष्मण जी एक बार प्रभु की ओर देखे, फिर फाटक की ओर देखे, फिर गुरु जी की ओर देखकर नीचे ताकने लग गए। रघुनंदन समझ गए, राम अनुज मन की गति जानी, और भगत बछलता ही हुलसानी। जान गए राम जी, लेकिन वो भी डर के मारे नहीं बोल रहे। गुरु जी से कैसे कहें? तो गुरु जी भी एक लाल बुझक्कड़। गुरु जी दोनों के मनोगत भावों को समझ गए। कैसे समझ गए? बोले देख मुनि चेलन के सान मटकनवा, देख मुनि चेलन के सान मटकनवा। इनके भूख और नेत्र का इशारा सान मटकी देख करके, देख मुनि शिष्यन के सान मटकनवा, देख मुनि शिष्यन के सान मटकनवा।
अजी कर दिले अनुमति प्रदनवा विराजमान सुंदर दशरथ के दोनों ललनवा विराजमान सुंदर विराजमान सुंदर सदनवा। अब लक्ष्मण जी का मन जो राम जी के अनन्य उपासक हैं क्यों ललचा रहा है जनकपुर को देखने के लिए, इसकी कैफियत, उसका कारण, उसका औचित्य। जनकपुर है ही ऐसा, जनकपुर है ही ऐसा, कभी सपने में नहीं देखे होंगे बाबू साहब। हाँ, और आज दृष्टि सामने पड़ी तो गोस्वामी जी के शब्दों में, अभी नगर में प्रवेश अब तो हो गया है, अभी नगर में प्रवेश नहीं हुआ था, उसी समय पुररम्यता, रम्यता कहते हैं जहां मन रम जा, हटने का नाम न ले, तो पुररम्यता राम जब देखी तो हर्षे अनुज समेत विषेखी। विषेखी मने, विषेखी मने, हाँ, ये अयोध्या के शब्द को इसमें विषेखी, और मिथिला के शब्द को उसमें विषेखी मने विगता सेखी। अपने अयोध्या के वैभव और सौंदर्य की सारी सेखी भूल गए बाबू। ये मिथिला वालों के चुटकुले हैं अपने पहुना को हंसाने खिलाने के लिए। वैकुंठ वालों को ऐसी हिम्मत नहीं पड़ेगी इनसे कहने के लिए विगता सेखी, सारी सेखी भूल गए। अब लक्ष्मण जी के मनोगत भाव को एक दूसरे गीत में पूरा नहीं कहूंगा क्योंकि 7 बज चुका है, कल के लिए छोड़ हैं। अब क्या करें? अच्छा 2-4 कड़ी कह ले। देखी अमराई, देखी अमराई अनुपम नगर के निकाई से ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला। ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला। ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला। गया, सोचा कि अभी तो किनारे किनारे बाहर बाहर देखा तब ये हाल है। कगरी से देख ली अभी, कगरी मने किनारे, कगार से, कगरी से देख ली अभी जनक जी के नगरी। कगरी से देख ली अभी जनक जी के नगरी। कगरी से देख ली अभी जनक जी के नगरी। कगरी से देख ली अभी जनक जी के नगरी। अभी तो बार बार देखा और इतने पर ललचाई गईले, लोभाई गईले हमरो नयनवा होला। से लोभाई गईले हमरो नयनवा होला। ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला। से लोभाई गईले नयनवा होला। बाहर बाहर देखा तब ये हाल है। फिर सोचते हैं ओहो, बाहरी से ऐसन
बाहर बाहर इतना सुरम्य है तो होई भीतरी से कैसन, बाहरी से ऐसन होई भीतरी से कैसन, बाहर बाहर ऐसन तब होई भीतर से कैसन, बाहर बाहर ऐसन भीतरी से कैसन। अरे तनी चलो भैया, तनी चलो भैया करी दर्शनवा होला, तनी चलो भैया करी दर्शनवा होला, ललचाई गइले ललचाई गइले लक्ष्मण जी के मनवा होला। बोल नहीं रहे हैं क्यों? गुरु जी के सामने है ना, इशारे से बातें हो रही हैं। भैया दर्शन करिए आते तो अच्छा रहता। हाँ क्यों? अरे कहा कि रचना विशेखी देखी बिसरल हमर सेखी, 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 से बिसर गईले, से बिसर गईले अवध के गुमनवा होला, से बिसर गईले अवध के गुमनवा होला, बिसर गईले अवध के गुमनवा होला, से बिसर गईले अवध के गुमनवा होला, ललचाई गईले लक्ष्मी मनवा होला, ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला। हमें भी अपने अयोध्या नगरी पर बड़ा गुमान था साहब, लेकिन अब सारा आसान गुमान अयोध्या का पता नहीं कहाँ चला गया। क्या विशेषता है यहाँ? अरे बोले जहाँ पहुँचे नयनवा, जहाँ पहुँचे नयनवा हमें चिपक जाला मनवा, जहाँ पहुँचे नयनवा चिपक जाला मनवा, जहाँ पहुँचे नयनवा वहाँ चिपक जाला मनवा, जहाँ पहुँचे नयनवा चिपक जाला मनवा, जहाँ नैन पहुँचते हैं वही मन चिपक जाता है। इसके लिए चौपाई पढ़ दूं? अब अविश्वास हो रहा हो तो बोले कि बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहाई लुभाई, जहाँ पहुँचे नयनवा वहाँ चिपक जाला मनवा, जहाँ पहुँचे नयनवा चिपक जाला मनवा। इतना ही नहीं, केवल मन चिपक गया इतना ही नहीं, और होखे मनवा और नयनवा, होखे मनवा नयनवा बेईमनवा होला, 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 ललचाई गईले ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला। मन और नैन दोनों बेईमान होने लग जाते, बेईमानी आने लग जाती। बेईमानी जानते हैं किसको कहते हैं? अरे किसी की कोई वस्तु और धोखे से हथिया ले, ऐसी नियत होने लग जाती है, मन बेईमान हो रहा। तो क्या ऐसी कौन सी बात आ रही है मन में? मन में ये बात आ रही है
अवसर जो पैती, यदि मौका मिल जाए, अवसर जो पैती फिर तो यहाँ जम जैती। अवसर जो पैती फिर तो जम जैती। अवसर जो पैती फिर तो यहाँ रह जैती। अवसर जो पैती फिर तो रह जैती। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बोले हम नहीं कर सकते, मन में आ गई है, लेकिन अब इसके लिए ये हाथ में आपके है। तो भैया कर किछु, भैया कर किछु ऐसने जतनवा होला। 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 ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला। रघुनंदन कहते हैं कि भैया ये जतन तो बाद में देखा जाएगा, जनकपुर की किन किन विशेषताओं पर तेरा मन ज्यादा लट्टू है। तो कहा कि जोग और भोग के अन्यत्र, जहां योग है वहां भोग नहीं। सनकादिक जी के यहाँ योग है लेकिन भोग नहीं, वैभव विलास नहीं। और रावण के यहाँ भोग है लेकिन वहां योग नहीं। लेकिन वारे जनकपुर योग और भोग के अपूरब बा मिलनवा। यहाँ जोग और भोग के अपूरब बा मिलनवा। यहाँ योग और भोग दोनों का अपूर्व सामंजस्य दिखाई पड़ रहा है। योग भोग मह राखे गोई, राम विलोकत प्रगटे सोई। योग और भोग के यहाँ अपूरब बा मिलन, ऐसन कतहू न लौकेला जहनवा हो लाल। ऐसन कतहू न लौकेला जहनवा हो लाल। ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, ज्ञान और प्रेम के तो खुलल यहाँ खनवा। ज्ञान और प्रेम के तो खुलल यहाँ खनवा। अन्यत्र जहाँ ज्ञान है वहाँ प्रेम नहीं। ज्ञानियों के यहाँ अगर प्रभु के नाम पर आंख में आंसू आ गए, फटकार दिए जाएंगे कि मोही है। इसके आंख में आंसू क्यों आया? मोही है, रागी है, कहीं इसका राग है। ज्ञानियों के यहाँ प्रेम नहीं। और प्रेमियों के यहाँ ये तो कहते हैं कि जी हमारे लिए तस्मान मदभक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेदिय। हमें ज्ञान वैराग्य से क्या लेना? हम वैरागी बन के बैठ जाएंगे तो हमारे ठाकुर को और ठकुरानी को लाड़ कौन लड़ाएगा? हमें ज्ञान वैराग्य से क्या लेना देना? तो जहाँ ज्ञान है वहाँ प्रेम नहीं, और जहाँ प्रेम है वहाँ ज्ञान का आदर नहीं। लेकिन वारे जनकपुर ज्ञान और प्रेम के तो खुलल यहाँ खनवा। ऐसी खान खुली है ज्ञान की भी और प्रेम की भी कि जे कर करत न बनेला बखनवा होला। जे कर करत न बनेला बखनवा होला। ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला। ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला। और तीसरी विशेषता जनकपुर की, बालक चाहे वृद्ध होवे, साधक चाहे सिद्ध होवे। बालक चाहे वृद्ध होवे, साधक चाहे सिद्ध होवे। बालक चाहे वृद्ध होवे, साधक चाहे सिद्ध। बालक चाहे वृद्ध
जनकपुर के लोगों को हमने देखा, अच्छी तरह देखा, बालक हो, वृद्ध हो, साधक हो, सिद्ध हो, नारी हो, नर हो, सब कर निर्मल बाटे करम मन बचनवा लाल। सब कर निर्मल बाटे करम मन बचनवा लाल। सबका मन निर्मल है, सबकी दृष्टि पवित्र है, सबकी वाणी पवित्र है। ठीक है, चाहे जनकपुर आकर्षण के बड़े बड़े विशेषणों से विभूषित है, इससे तुमको क्या लेना देना लक्ष्मण? तो कहते हैं कि जोरे लायक नाता हमरा नगर ई बुझाता। हाँ, जोरे लायक नाता हमरा नगर ई बुझाता। जोरे लायक नाता हमरा नगर ई बुझाता। जोरे लायक नाता हमरा नगर ई बुझाता। नाता जोड़ने लायक नगरी मालूम होती है। काजू भार लक्ष्मण, मन चले लोगों में गिनती हो जाएगी तुम्हारी। अभी तुमसे बड़ा भाई मैं बैठा हूँ, मुझसे बड़े गुरुजी बैठे हैं, और तुम अपने मन से नाता जोड़ने तक की बात सोचने लग गए। कहा कि ऐसे नहीं, स्वेच्छाचारी ढंग से नहीं, तो करते गुरु बाबा अनुमति प्रदनवा हो लाल। करते गुरु बाबा अनुमति प्रदनवा हो लाल। ये संभव कैसे है? तो नारायण ने निधि निधि जैते कोनो विधि। नारायण ने निधि निधि जैते कवनो विधि। नारायण ने निधि निधि जैते कवनो विधि। नारायण ने निधि निधि जैते कवनो विधि। किसी तरह से नहीं निधि प्रभु नारायण रीझ जाए तो होइते सुफल मनोरथ, होइते सुफल मनोरथ एही छनवा होला। होइते सुफल मनोरथ एही छनवा होला। रघुनंदन कहते हैं भैया हो तो सकता है, लेकिन इसके लिए एक ही शर्त है, एक ही सूरत है, एक ही गली है, एक ही रास्ता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। वो का बोले कि यही कि टूटे पिनाक यदि हमरे करनवा। टूटे पिनाक यदि हमरे करनवा। गुरु जी आशीर्वाद देवे और इनकी कृपा से, हमारे कर से, हमारे हाथ से यदि शिव जी का धनुष टूट जाए तो टूटे पिनाक यदि हमरे करनवा। टूटे पिनाक यदि हमरे करनवा। फिर तो होई जैती सिया के सजनवा होला। 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 ललचाई गईले लक्ष्मण के मनवा होला। ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला। कहा कि प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई। प्रगट न कहीं मन सुखाई। प्रभु भय और मुनि सकुचाई। प्रभु से भय
और मुनि से, गुरुदेव से संकोच। यहां पर हम थोड़ा ठिठकेंगे, बड़े थोड़ी देर हो। साधक जीवन में जीव के लिए ये दो वस्तुएं इतनी उपयोगी हैं कि इसके बिना हम मानव की आकृति पाकर के भी दानव की प्रकृति की ओर भाग जाते हैं। जीव गलत काम क्यों करता है? प्रभु का भय त्याग देता है और गुरुजनों के प्रति शील शिष्टाचार वाला संकोच का भय भाव किनारे कर देता है। इसीलिए जीव गलत गलत काम करता है और उसका परिणाम होता है नरकों में, नरकीय यातनाओं में, नरकीय योनियों में जाना पड़ता है। और जिसके हृदय में ये प्रभु का भय और गुरुजनों का संकोच, शील शिष्टाचार बना रहेगा, वो कभी गलत सोच नहीं सकता है, गलत बोल नहीं सकता है और गलत कर नहीं सकता है। इसलिए उसके जीवन में दुष्परिणाम भी नहीं आ सकते। प्रभु के प्रति भय बहुत आवश्यक है। इस संदर्भ में हमारे पूर्वाचार्यों ने बहुत गहराई में उतरकर विचार किया है। एक दो सुक्तियां प्रस्तुत की जा रही हैं। भय बिनु भरम न छूटई, भय बिनु भरम न छूटई, और भय बिनु भोग विलास, परशुराम भय भक्त बिनु भयो जीव को नाश। डर वारिश डर परम गुरु, डर करनी में सार, खोजी डरे सो उबरे, और गाफिल खावे मार। सागर वाले प्रसंग में थोड़ा आगे का प्रसंग है, लेकिन सिद्धांत वाक्य है। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब कि भय बिनु होई न प्रीत। इसको भय दिखाना पड़ेगा, बिना भय के प्रीति नहीं होगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे नाथ, अगर मुझसे प्रसन्न है, मेरा मुंह मांगा देना चाहते हैं, तो मुझे 3 वस्तुएं दीजिए। क्या क्या? बोले कि प्रीति, प्रतीति और भीति। प्रीति प्रेम, प्रतीति अनुभवपूर्ण विश्वास, और भीति भय। भय क्यों मांग रहे हो? कहा कि इसी भय के बिना सुग्रीव बहक गया था बेचारा। वादा किया था, सब प्रकार करियों से उकाई, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करियों से उकाई। क्योंकि ये सब राम भक्ति के बाधक। कौन कह रहा है? तुम कह रहे हो ना? कहीं संत तब पद और आराधक, आपके आराधक संत जन ऐसा कहते हैं। इसलिए सबको त्याग करके प्रभु को हंसी आई। बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, न सुख है, न संपत्ति है, न परिवार है, न बड़ाई है। और तब कह रहा है कि सब छोड़ करके। अरे जब है ही नहीं तो छोड़ेगा क्या? क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल है उसको क्या, जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल है। प्रभु ने कहा कि करके दिखा। नहीं है सुख, नहीं है संपत्ति, नहीं है परिवार, नहीं है बड़ाई, मैं चारों दे रहा हूं। ले सुख ले, संपत्ति ले, परिवार ले, बड़ाई ले, किष्किंधा का राज्य ले। अब सबको त्याग करके मेरी सेवा करके दिखा। तब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर्षण गिर पर छाए। 4 महीना बीत गया, पूरा चातुर्मास से, और अंत में प्रभु को कहना पड़ा